हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो में वो है इनहेरिटेंस। ओके, नाउ इनहेरिटेंस जो है कॉन्सेप्ट, इसका मतलब क्या होता है? इनहेरिटेंस का मतलब होता है किसी क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करना। ओके, मतलब एक क्लास जो दूसरे क्लास की प्रॉपर्टीज को यूज करके उसकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करती है। ओके, सो इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है? द कैपेबिलिटी ऑफ वन क्लास टू डिराइव द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास। ओके, ये क्यों यूज करते हैं? ताकि रीयूजेबिलिटी हो सके। ओके, सो इसका मेन जो यूज है वो क्या है? इट सपोर्ट्स द रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। ओके, एंड इट कैन सिम्युलेट, ओके, इट कैन सिम्युलेट बेसिकली द ट्रांजिटिव नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनके जो ट्रांजिटिव नेचर होता है उसको सिम्युलेट कर सके, इसके लिए अपन इसको यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ जो इसका कॉन्सेप्ट है बेसिकली उसमें दो क्लासेस आती हैं। ओके, नंबर वन इज बेस क्लास, नंबर टू इज सब क्लास, राइट। जैसे कि जो बेस क्लास होती है उसको अपन बोलते हैं पेरेंट क्लास या फिर मेन क्लास, जिसमें से प्रॉपर्टीज इनहेरिट की जा रही हैं। ओके, मतलब जो सब क्लास होती है वो बेस क्लास में से इनहेरिट होती है। ओके, ये जो क्लास है वो इस क्लास की प्रॉपर्टीज को यूज करती है या इनहेरिट करती है। ओके, तो अपन डेफिनेशन में क्या बोल सकते हैं? द क्लास फ्रॉम विच the another class is being inherited, okay, that is called the base class, and the class which inherits the properties of the base class or which inherits the properties of the another class is called the subclass, right? okay, तो x और y क्लास के हेल्प से अपन इसको समझ सकते हैं। सपोज x एक क्लास है एंड y एक क्लास है। ओके, तो जो y है वो x की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रही है। ओके, ये जो क्लास है इस क्लास में से डिराइव हो रही है, तो ये जो क्लास होगी x, ये हमारी हो जाएगी बेस क्लास, और ये जो है y ये होगी हमारी सब क्लास। ओके, चलिए, देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ इनहेरिटेंस और वी कैन से द टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, वो पढ़ लेते हैं। ओके, नाउ वी आर ऑन द फॉर्म्स ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, देयर आर अराउंड 5 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंसेस और 5 फॉर्म्स ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, नंबर 1 है सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब होता है जब एक सिंगल बेस क्लास होती है और उसमें से एक सब क्लास डिराइव होती है। ओके, जैसे कि ए एक बेस क्लास है और बी एक सब क्लास है, तो यहाँ पे जो बी क्लास है वो ए में से डिराइव हो रही है। ओके, दोनों ही सिंगल है, तो दिस इज नोन एज सिंगल इनहेरिटेंस। ओके, ऑल राइट। सेकेंड टाइप ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस वो होता है जिसमें एक से ज्यादा बेस क्लासेस होती हैं। ओके, मतलब जब मल्टीपल बेस क्लासेस होती हैं और उनमें से एक सिंगल सब क्लास डिराइव होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे x और y, ओके, एक से ज्यादा क्लासेस हैं। कौन सी क्लासेस? पेरेंट क्लासेस या फिर बेस क्लासेस। ओके, और इनमें से कौन सी एक सिंगल क्लास डिराइव हो रही है, दैट इज z, तो ये हमारी सब क्लास है। ओके, तो वी कैन से व्हेन सिंगल क्लास इज डिराइव्ड फ्रॉम द मल्टीपल बेस क्लासेस, दिस इज नोन एज मल्टीपल इनहेरिटेंस। देन नंबर 3 इज हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ये इसका उल्टा होता है। ओके, मल्टीपल का ठीक ऑपोजिट हो जाता है। इसमें बेस क्लास जो होती है, पेरेंट क्लास सिंगल होती है और जो डिराइव्ड क्लासेस होती हैं वो ज्यादा होती हैं। ओके, तो हियर डिराइव्ड क्लासेस आर मल्टीपल, ऐसा कह सकते हैं। ओके, तो वी कैन से व्हेन द मल्टीपल क्लासेस आर डिराइव्ड फ्रॉम द सिंगल बेस क्लास, ये एक ट्री फॉर्म में या हायरार्की के फॉर्म में होता है। ओके, तो उसको अपन बोलते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। नंबर 4 है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। जैसे कि सिंगल इनहेरिटेंस या सिंगल लेवल में आपने देखा एक ही लेवल था। ओके, इतना था कि एक जो बेस क्लास थी उसमें से सिंगल सब क्लास डिराइव हो रही थी। ओके, लेकिन मल्टी लेवल में क्या होता है, 3 लेवल आ जाते हैं या ज्यादा लेवल्स आ जाते हैं। इसमें क्या हो रहा है, एक जो एक्स क्लास है इसमें से वाई क्लास डिराइव हो रही है। ओके, और वाई में से जेड डिराइव हो रही है। ओके, तो हम एक्स को बोल सकते हैं ये क्या है, हमारी बेस क्लास, और ये जो z है ये क्या है, सब क्लास। ओके, नाउ ये जो y है दिस इज द बेस क्लास फॉर z, सॉरी दिस इज द सब क्लास फॉर x। ओके, पहले x वाला समझ लेते हैं, इसके लिए तो है ही वो बेस क्लास, ठीक है, लेकिन अभी पहले y इसका समझते हैं। x के लिए क्या है, x के लिए क्या है, ये एक चाइल्ड क्लास है या सब क्लास है, तो अपन बोलेंगे सब क्लास फॉर x, बेस क्लास फॉर z।
लेकिन z के लिए क्या है, ये बेस क्लास है ना। तो ये क्या है, सब क्लास फॉर x एंड बेस क्लास फॉर z। तो इसको अपन इंटरमीडिएट क्लास बोल सकते हैं, इंटरमीडिएट क्लास। ओके, तो ये क्या है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जिसमें एक से ज्यादा लेवल्स होते हैं। ओके, लास्ट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। ओके, तो बेसिकली वी कैन से इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एंड हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ओके, इसको आप कैसे देख सकते हो, अगर अपन ये Z क्लास को हाइड कर दें तो ये देखिए, ये कितना, ये कौन सा क्लास दिख रहा है हमको, ये हायरार्किकल दिख रहा है। एक क्लास में से दो क्लासेस डिराइव हो रही हैं, एक बेस क्लास है, उसमें से दो सब क्लासेस डिराइव हो रही हैं, W में से X और Z डिराइव हो रहा है। ओके, तो अगर हम इसका हाफ पार्ट देखें, मतलब अगर इसका हम इतना पार्ट देखें तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज हायरार्किकल। लेकिन इसका ऑपोजिट कर दें, अगर W क्लास को हाइड कर दें अपन और ऐसे देखें तो ये X और Y में से Z डिराइव हो रहा है। ओके, तो ये क्या था, मल्टीपल इनहेरिटेंस। अगर आप इतना पार्ट देखोगे ये वाला, तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एंड हायरार्किकल इनहेरिटेंस। सेम चीज इसमें अप्लाई हो रही है। अगर अपन इतना पार्ट देखेंगे, ओके, ये E और F क्लास को हाइड कर देते हैं, राइट, तो ये क्या दिख रहा है हमको, मल्टीपल इनहेरिटेंस। तीन क्लासेस में से एक क्लास डिराइव हो रही है। ओके, तो ये हो गया मल्टीपल इनहेरिटेंस। और ये नीचे यहाँ पे क्या है, D में से E और F डिराइव हो रहे हैं, यानी कि ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस है। सो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हायरार्किकल एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस। ओके, नाउ बेस क्लास कैसे बनाते हैं या बेस क्लास कैसे डिराइव करते हैं। ओके, तो उसका जो सिंटैक्स है बेसिकली वो क्या है, क्लास, क्लास का नेम, सब क्लास का नेम। ओके, जो भी आपको सब क्लास बनानी है उसका नेम एक्सटेंड्स। ये जो एक्सटेंड्स वर्ड है ये कीवर्ड है जो यूज होता है इनहेरिटेंस के लिए। ओके, तो हमने क्या लिखा, क्लास, सब क्लास का नेम एक्सटेंड्स सुपर क्लास का नेम। ओके, मतलब आपकी बेस क्लास का नेम या पेरेंट क्लास का नेम। तो सब क्लास एक्सटेंड्स और यहाँ पे वो क्लास जिसमें से ये वाली क्लास डिराइव हो रही है उसका नेम। फिर ये हो गई आपकी क्लास का बॉडी। ओके, यहाँ पे जो भी आपको क्लास को बॉडी, क्लास के बॉडी के अंदर जो भी चीजें अपन को देनी है वो अपन यहाँ डिफाइन करेंगे। ओके, यहाँ दे देंगे।